ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य तेजपाल अपने परम मोक्ष कार्य साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, भगवान सदाशिव इस सृष्टि के संचालक हैं। उत्पत्ति के समय यही सदाशिव ब्रह्मा के रूप में स्थित या पालन की स्थिति में भगवान विष्णु और परिवर्तन का संहार के समय यही सदाशिव भगवान महेश का रूप धारण कर लेते हैं। यही वो शक्ति है जिसे वेदज्ञ विद्वान ब्रह्म आदि नामों से पुकारते हैं। भगवान शिव निराकार भी हैं, साकार भी हैं और निराकार एवं साकार से परे भी हैं। जो लोग भगवान शिव की भक्ति उपासना करते हैं उनके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाता है। उनके अंदर कुछ ऐसे गुण पैदा हो जाते हैं, जीवन में ऐसे लक्षण पैदा हो जाते हैं जिनसे हम आसानी से जान सकते हैं कि ये सच्चे शिव भक्त हैं। तो इस वीडियो में हम आपको उन्हीं लक्षणों के बारे में बताऊंगा। इनमें से यदि आपके अंदर सभी या 1, 2, 3, 4, 5 लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं तो आप जान लीजिए कि आपके ऊपर देवाधिदेव महादेव की कृपा बरस रही है। तो चर्चा आगे बढ़ाने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा करके उसे ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। अब आते हैं चर्चा पर। तो मित्रों, एक सच्चे शिव भक्त के अंदर बहुत से लक्षण पाए जाते हैं। उनमें हम आपको कुछ लक्षणों के बारे में बताऊंगा। संख्या में 7, 8 या 9 लक्षणों के बारे में आपको बताऊंगा जो कि प्रमुख हैं। परंतु यदि आपके अंदर इनमें से 3 लक्षण भी हैं तो आपको कैलाशवासी अविनाशी भगवान सदाशिव की कृपा आपके ऊपर है। जैसे पहला लक्षण है कि आपका भगवान शिव में अटूट विश्वास होना। किसी भी स्थिति परिस्थिति में आपका विश्वास डगमगाता नहीं है। सुख दुख के बारे में आपके अंदर ऐसा विवेक होता है कि जो भी सुख मिल रहा है वो भगवान शिव की कृपा है और ऊपर जो भी दुख आ रहा है वो भी भोलेनाथ की कृपा है। तो ये हमारे अपने कर्मों के ही फल होते हैं। सुख और दुख ये किसी का दिया हुआ नहीं होता है, ये हमारे स्वयं किए हुए कर्मों का फल होता है। और आप यानी भगवान शिव की
कृपा से उन दुखों को, उन कष्टों को सहने की आपके अंदर शक्ति आ जाती है। दूसरा लक्षण है, आप मानव जीवन के लक्ष्य की ओर से जागृत हो उठते हो। आप सोचते हो कि जीवन मरण में क्या है, बंधन मोक्ष क्या है। आप आध्यात्मिक खोज में जुड़ जाते हो और वास्तविकता क्या है, आप रुचि धर्म और अध्यात्म में बहुत अधिक आपकी रुचि बढ़ जाती है। जब कभी तीसरा लक्षण है, जब कभी भी भगवान शिव की मूर्ति का दर्शन करते हो तो भाव विभोर हो जाते हो, अंदर से आपको रोना आ जाता है। भगवान शिव के दर्शन हेतु तड़प उठते हो कि कितनी जल्दी हमें भगवान शिव के दर्शन हो जाए। तो ये जो लक्षण हैं, अगर आप पर भगवान की, भोलेनाथ की कृपा है तो ये लक्षण आपके अंदर ऑटोमेटिक आ जाते हैं। और अगला लक्षण है कि आपके अंदर दया भाव जागृत हो जाता है। आप सोचते हो कि जगत में किसी प्राणी को कोई कष्ट हो, आपके अंदर दान करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। आप सोचते हो कि हमारी स्थिति अगर और अधिक अच्छी होती ताकि मैं अधिक से अधिक दान कर लेता। फिर भी आप पिता शक्ति दान करते हो। आप दिन रात लोगों की भलाई के बारे में ही सोचते रहते हो ताकि शिव आपसे प्रसन्न बने रहें। और अगला नियम है, अगला लक्षण है कि आपके अंदर ये संभव भगवान शिव की भक्ति का अधिक से अधिक प्रचार करने की भावना उत्पन्न हो जाती है। और जब कोई भगवान का निरादर करता है तो आपके अंदर एक ही उठती है। आप सोचने लगते हो कैसे इस व्यक्ति को भगवान शिव की भक्ति में प्रवृत्त किया जाए ताकि इसका मनुष्य जन्म सफल हो सके। अंदर ही अंदर शिव भक्ति को दीप प्रज्वलित करना चाहते हो। और अगला नियम जो है, अगली लक्षण है, जब कभी आप कोई गलत कार्य करने को प्रवृत्त होते हो तो आपके अंदर से आवाज़ आती है, सावधान, इसे मत करो, कार्य गलत है, परमात्मा हिसाब मांगेंगे, ये आपकी परीक्षा का समय है। आज भावों से आपको जरूर सतर्क किया जाता है। यदि आपको ऐसे संकेत मिलते हो तो समझ जाइए कि शिव के एक सच्चे भक्त हो गए, क्योंकि शिव भक्त के अंदर निर्क्षीर विवेक जागृत हो जाता है। और अगला लक्षण है, अगला संकेत है, आपके अंदर भक्ति भाव प्रबल हो जाता है। आप अपने जीवन में पूजा पाठ मंत्र जाप प्रथम स्थान देते हो, पर घर के अन्य कर्मों को बाद में। इसमें यदि आपको नुकसान भी हो रहा है तो भी आप परवाह नहीं करते। आपके लिए भगवान शिव की भक्ति, उनका मंत्र जाप, पूजा पाठ यानी पहला है, बाकी सब बाद में। यदि ऐसा आपके जीवन में हो रहा है तो इनमें से यदि कोई 2 या 3 भी लक्षण आपके अंदर हैं तो आपको
भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त हो रही है। भगवान शिव के परम यानी सच्चे भक्त हो। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अत्यधिक पसंद आया होगा। तो ये यदि पसंद आया है और आप भगवान शिव की भक्त भी हैं तो ये हमारा वीडियो लाइक कीजिए और अपने मित्रों में शेयर भी कीजिए। उसके बाद में और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद देता हूँ। भगवान शिव से प्रार्थना है कि वो आपके जीवन को भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों रूपों में खुशियों से भर दें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। अब मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माँ आदिशक्ति। ओम नमः शिवाय।